अस्सलामुअलैकुम। इन्फा चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और इस रिसर्च की वीडियो से महजूज़ हो रहे होंगे। इंशाअल्लाह ताला मेरी ये वीडियोस देखने के बाद रिसर्च आपके लिए कभी भी मुश्किल नहीं रहेगी। रिसर्च के जो टॉपिक आपको आज तक समझ नहीं आए होंगे, रिसर्च की रिसर्च टाइप्स के नेम्स जो आपको भूल जाते होंगे, इंशाअल्लाह ताला आप इन फार्मूलाज के ज़रिए आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जिससे मुझे बड़ी खुशी होती है। तो ऐसे दोस्त जो इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और मेरी इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इन वीडियोस से और मेरी मेहनत से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने रिसर्च की तरफ, जो कि है रिसर्च बाय मेथड। पिछली वीडियो में हमने रिसर्च बाय पर्पस पढ़ा था, आज हम रिसर्च बाय मेथड पढ़ रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? HED। दोस्तों, रिसर्च बाय मेथड का फार्मूला HED। H स्टैंड फॉर हिस्टोरिकल, E स्टैंड फॉर एक्सपेरिमेंटल, D स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्टिव। दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव का फिर आगे मैंने फार्मूला बनाया है। पहले HED डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की 3 टाइप्स हैं, उनके लिए हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव। फिर डिस्क्रिप्टिव की मज़ीद जो सब टाइप्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए मज़ीद एक मैंने फार्मूला बनाया है, और वो है SCC। क्या फार्मूला है? SCC। तो S स्टैंड फॉर सर्वे रिसर्च, C स्टैंड फॉर कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, एंड अगेन C स्टैंड फॉर कोरिलेशनल रिसर्च। तो दोस्तों, अब आपने ये याद रखना है कि रिसर्च बाय मेथड जो है उसमें कौन कौन सी रिसर्च शामिल हैं। तो अगर इनको जनरलाइज कर दूँ, अगर मैं तमाम की तमाम इसकी जो नेम्स हैं उनको पढ़ूँ, तो हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की जो टाइप्स हैं, सर्वे रिसर्च, कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च एंड कोरिलेशनल रिसर्च। जी, तो दोस्तों, हिस्टोरिकल रिसर्च को पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? आप इस वीडियो को अगर गौर से सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो सीइंग एंड हेयरिंग की टेक्निक्स के मुताबिक आप 88% नॉलेज गेन करेंगे और 88% लर्निंग आपकी हो जाएगी, जो कि परमानेंट लर्निंग होगी। हिस्टोरिकल रिसर्च के मेन पॉइंट्स हैं: सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पास्ट इवेंट्स, कंक्लूजन्स ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च मेक प्रिडिक्शंस अबाउट फ्यूचर। दोस्तों, ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च है ये हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, पास्ट इवेंट से रिलेटेड होती है, और इससे जो रिज़ल्ट्स हासिल होते हैं, जो कंक्लूजन्स हासिल होती हैं, वो उससे फ्यूचर प्रिडिक्शंस होती हैं कि फ्यूचर में जो फ्यूचर के बारे में उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रिडिक्शंस होती हैं उनको स्टडी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ करंट इवेंट्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज एंड फैक्ट्स, what exists and may help to uncover new facts and things. Third point, survey, casual comparative एंड कोरिलेशनल रिसर्च जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की टाइप्स हैं, जिसको मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ डिटरमिन्ड ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें किसका इफ़ेक्ट देखा जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफ़ेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और कंट्रोल्ड कंडीशन में इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं, और ये साइंटिफिक लैब में ये जो रिसर्च होती है इसको कंडक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है? नेक्स्ट क्या होता है इसमें? दिस रिसर्च मैनिपुलेट्स वन वेरिएबल एंड कंट्रोल्स रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स। क्योंकि ये साइंटिफिक लैब्स में इस रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है,
और इसमें क्या होता है, एक जो वेरिएबल होता है उसे कंट्रोल किया जाता है और बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं उन पर उसका इफ़ेक्ट देखा जाता है। तो एक वेरिएबल का इफ़ेक्ट होता है, जिस वेरिएबल का इफ़ेक्ट देखा जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिन पर इफ़ेक्ट देखा जा सकता है वो होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। लिहाजा यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उन पर इनका इफ़ेक्ट देखा जाएगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था हमारा ये वाइंड अप हुआ। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस कंटिन्यूसली अब आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि पेपर में बहुत ही कम दिन हैं। लिहाजा इस मकसद के लिए मैंने भी वीडियोस बनाने की जो स्पीड है उसको तेज़ कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइबर्स, नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो जो टॉपिक होगा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ये भी बहुत अहम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, भूल जाता है जितनी दफ़ा भी तैयार करते हैं, भूल जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होती हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी होती हैं। तो दोस्तों एक देसी फार्मूला के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला जब मैं ये वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, शेयर करूंगा और आप इसे देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो मसला है, जो कॉम्प्लिकेशन है, वो हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये मैं आपसे कहूँगा कि मेरी इन वीडियोस को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक मेरी ये वीडियोस पहुँचें। नए आने वाले दोस्त इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो वक्त तक आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।